हेलो नमस्कार धन्यवाद चरण में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का नया कैलेंडर बनेगा। ठीक है, जब अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और जो अतिथि शिक्षक अभी योग्यता पूरी नहीं कर पाए हैं उनके लिए समय दिया जाएगा योग्यता पूरी करने के लिए। और जो अतिथि शिक्षक निकल चुके हैं उनको पुनः नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, और अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी और उनका नियमितीकरण किया जाएगा। इनको कैटेगरी नियमित किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सरकार से बात हो चुकी है। सुनील सिंह परिहार की प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनने बोला सरकार से बात कंफर्म हो चुकी है कि अतिथि शिक्षकों का नियमित किया जाएगा और अलग नियम बनाए जाएंगे अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए। उसी आधार पर इनका नियमितीकरण किया जाएगा। तो मैं इसके बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी अपडेट पाएं। सुनील सिंह परिहार जी क्या कह रहे हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, पूरा वीडियो जरूर देखें। कि जहाँ हम काम कर रहे हैं हम वहीं स्थायी हो जाएंगे कि फिर कुछ अलग से प्रोसेस होगी, एग्जाम होगा या पद बनेंगे, क्या होंगे? देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। वैसे तो जिनका पद स्थायी होगा सरकार उनका नया कैडर बनाएगी और सु- फिर से उनकी काउंसलिंग करवा के उनको नियुक्ति देगी। यदि ऐसा नहीं होता तो वर्गवार जो क्राइटेरिया पार कर रहे हैं, सरकार द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया जो पार करेंगे, वो यदि कार्यरत हैं तो उनको यथावत रख सकते हैं और जो बाहर हैं उनको रिक्त पदों पे अवसर दिया जा सकता है। लेकिन जहां तक बहुत मेरा से मानना है, गवर्नमेंट दूसरा कैडर बनाएगी और नए सिरे से काउंसलिंग करवा के हमारा पद स्थायी करेगी। तो 2016-17 तक लगभग एमएस विद्यालयों में संस्कृत, विज्ञान और हिंदी के पद रहे हैं। वर्तमान में उन्हें बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या हो सकता है फिर? चलिए, इस मुद्दे पर भी काफी शिकायतें आई हैं। प्रमुख सचिव और आयुक्त महोदय से चर्चा करेंगे। पिछले साल के आदेश भी दिए हुए हैं, उन पे आदेशों को हम लगा के और उनसे बात करेंगे कि भाई यदि इन विषयों को दोबारा से इनके पदों को ओपन कर दिया जाए तो हमारे बहुत सारे साथियों को पुनः रोजगार का अवसर मिलेगा और उनका भी जो वर्षों का कार्यकाल है, उनका सेवा काल बेकार नहीं जाएगा। जो लोग बाहर हो गए हैं लगातार वो भी परेशान रहते हैं। कोई 2012 में बाहर हुआ, कोई 15 में बाहर हुआ, कोई 18 में बाहर हुआ, कोई 20 में बाहर हुआ। तो वो लगातार परेशान है कि हम क्या करें, हमारा भी कुछ संभव है कि नहीं है। न्यूनतम कितने सत्र की काउंटिंग करवाएंगे? देखिए, 90% अतिथि शिक्षक कहीं ना कहीं अंदर या बाहर होते रहे। आज भी ये प्रक्रिया चल रही है। यदि कोई किसी भी कारण से बाहर हो गया, यदि आप पहले कम से कम 3 सत्र यदि पढ़ा चुके, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित रूप से सरकार जो पॉलिसी बना रही है उसके दायरे में आएंगे और सभी को काउंसलिंग करने का अवसर मिलेगा और पुनः सेवा में आने का अवसर आपको मिलेगा। और 1 साल वाले और 2 साल वाले वो भी परेशान ना हो। जिस दिन आपका 3 सत्र हो जाएगा, आप भी सिस्टम में आ जाएंगे, क्योंकि एक बार में तो सबका संभव नहीं है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जो भी होगा चरणबद्ध तरीके से होगा और नियम के अनुसार होगा। जी। तो अभी वर्तमान में जो टीएड बीट नहीं है, हर जगह आदेश प्रसारित हो रहे हैं कि इनको बाहर कर दो। या बहुत जगहों पे मैं खुद अपने स्कूल में देख रहा हूँ कि किसी न किसी कारणवश से कोई ना कोई आड़ लगा के प्रचार, संकुल प्रचार बाहर कर रहे हैं लोगों को। ऑनलाइन शिकायत, आयुक्त के यहाँ का ऑर्डर कोई मानने को तैयार नहीं। उसमें भी अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो कोई ना कोई कमी निकाल के उनको बाहर कर दे रहे हैं और अपने चाहतों को रख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या इनके लिए कोर्ट उपयुक्त होगा? कोर्ट का सहारा लेना? देखिए, जहां भी विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को जानबूझकर बाहर किया है, यानी कोई उनकी जगह पर सीधी भर्ती से या ट्रांसफर से नहीं आया हो, उनको बाहर करके दूसरा अतिथि शिक्षक उनकी जगह यदि रखा है, तो आप लिखित में उस शिकायत की कॉपी आप हमको दें। 16 तारीख को अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ हम बैठेंगे। आज और कल में मैं सूची तैयार करवा लेता हूं और जितने भी लोग होंगे प्रदेश में, सारे संकुल प्राचार्य हों या एचएम हो,
उन पे बैठ के कार्रवाई करवाऊंगा। किसी भी हालत में आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आप सबको फिर से सेवा में लाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको बिल्कुल जहां आप काम कर रहे थे उसी जगह आपकी पोस्टिंग करवाएं। तो कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट के हवाला दे रही है सरकार, जब भी नियुक्ति कर रही है हर बार कोर्ट का सहारा हवाला देके बात कर रही है कि भाई कोर्ट ने कहा है कि पुरानों को रखो, इसलिए पुरानों की ही नियुक्ति हो। तो क्या ये कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं? क्योंकि अधिकारियों से मैं मानता हूँ कि इनको कहीं कभी ना कहीं न्याय मिलेगा, पर उसमें बहुत समय लग जाता है। कहीं मैं खुद लड़ा हूँ 1 साल अपने पद के लिए, तो मुझे अच्छे से पता है कि मैंने 1 साल लड़ा था जब जाके मेरा काम हो पाया था। और उसके लिए मैंने कितने पैसा, कितना टाइम, तो वहाँ पे लड़ाई हमारी नौकरी की नहीं, स्वाभिमान की थी। देखिए, कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप प्रयास करें कि उनका संबंधित जो भी एचएम प्राचार्य है उसका मोबाइल नंबर हमको दें। उनसे हम भी चर्चा करेंगे और नहीं मानेंगे तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होगी। 2 4 10 लोगों पे जब कार्रवाई हो जाएगी तो अपने आप सब सिस्टम से काम करने लगेंगे और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट का सहारा भी लेंगे फिर। क्या है, दिमाग में और पूछना भूल गया मुझे। तो ये सवाल और था, मुझे दिमाग से निकल गया। लोगों का ही कोई सवाल था कि हाँ, वो उससे इस साल पिछले वर्ष तक क्या था कि जो पद क्रिएट हो रहे थे डीपीआई से हो रहे थे, तो लोगों के फोन आते थे, तो मैं उन पदों को क्रिएट करवा ले रहा था जो मेरे हाथ में था। वर्तमान सत्र में डीपीआई साहब से मेरी कल बात हुई थी शुक्रवार को, जो नितिन सक्सेना जी हैं और अपने बहुत खास मित्र भी हैं, उनसे बात हुई थी अपनी। उन्होंने यही बात मुझसे बोली कि इस वर्ष हमने रिक्त पद का पूरा काम दे दिया है संकुल और डीओ को। तो बहुत से साथियों के ऐसे भी वो आ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पद ही नहीं खत्म कर दिया उन्होंने, पद ही नहीं दिखा रहा है। तो उनके लिए वो क्या करें बेचारे, तो पद ही नहीं बनाएंगे अगर संकुल वाले, और बाद में पद क्रिएट करके किसी को नियुक्त कर लेंगे अपने अपने शहर में, वो तो क्या कर पाएंगे वो। नहीं, यदि वास्तव में पहले से पद था और उसको जानबूझ के इन्होंने गायब कर दिया तो उसकी आप शिकायत करिए, उसकी कॉपी हमको दीजिए। हम बड़े अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि 2 4 10 कॉपी जब हमारे हाथ में होंगी उस बेस पर हम उनसे बात करेंगे। बिना शिकायत के, बिना कॉपी के हम भी अधिकारियों से कोई हवा में बात नहीं कर सकते। जहां का मैटर होगा बिल्कुल हम चर्चा करके आपका सॉल्यूशन कर पाएंगे, स्पष्ट कर देंगे उनको, तारीख दिलवा देंगे कि इतनी तारीख तक आप सभी पदों को अपडेट करें। जो संकुल प्राचार्य अपडेट नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है। और दूसरी बात ये एक है कि अभी जो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ है कि जो बीएड किए हुए हैं और बल्कि उनको ज्वाइनिंग मिल गई है, तो अगर इसके लिए जल्द से जल्द डीपीआई से आदेश हो जाए कि भाई इनको बाहर करो, इनकी नियुक्ति निरस्त की जाती है, तो अपने बहुत सारे साथियों को फायदा हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो निश्चित रूप से वो सभी पर लागू होता है और मध्य प्रदेश में भी वो लागू होगा। और चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है तो मैं समझता हूं कि ऑटोमेटिक उसका मध्य प्रदेश सरकार को भी पालन करना पड़ेगा। अपने स्तर से जो भी पत्राचार करना हो अपन वो कर देंगे। बाकी प्रयास कर रहे हैं कि सभी के हित में निर्णय हो, किसी का भी अहित ना हो। ठीक है। और एक सवाल, छोटा सवाल है कि जो डीएड बीएड जो अतिथि शिक्षक रहते हुए अगर उन्हें कोई डिग्री ली, तो क्या वो सत्र उनके अनुभव में गिना जाएगा? क्योंकि अभी शिक्षक भर्ती जो हुई थी, तो माननीय डीपीआई से ही आदेश हुआ था कि अगर किसी अतिथि शिक्षक ने अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई भी डिग्री प्राप्त की तो उसे मान्य किया जाए, लेकिन उस उन सत्रों को उनके अनुभव में ना गिना जाए। तो क्या अतिथि शिक्षकों की जब भर्ती होगी या उनके लिए कुछ भला होगा, तो क्या उन सत्रों को गिना जाएगा? बिल्कुल, यदि ऐसी बात है तो उसके लिए बात करेंगे कि यदि अतिथि शिक्षक के साथ साथ किसी ने कोई डिग्री की है तो उसको भी उसके सत्र को गिना जाए। क्योंकि अतिथि शिक्षक अंशकालीन व्यवस्था है और उसके साथ यदि डिग्री की है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दो काम रेगुलर नहीं कर सकते। अतिथि शिक्षक अंशकालीन व्यवस्था में आता है तो मानना चाहिए और प्रयास करेंगे, उसके लिए चर्चा करेंगे अधिकारियों से। फिर से बार-बार कोई परेशान है, मंगलेश पटेल जी हैं और ये बहुत ही परेशान है बेचारे, मुझसे कई दिन से बात कर रहे हैं कि पिछले वर्ष ये कार्यरत थे
और 20 शायद डीएड बीएड नहीं है, उनको इस साल बाहर कर दिया गया है। तो बार-बार मुझसे सवाल कर रहे हैं, वो लिख भी रहे हैं कि क्या करें? क्योंकि उनको बाहर कर दिया ये गया है, वो बीएड ये शायद नहीं ये है। जो 2008 या 10 का जो आदेश है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रशिक्षित अतिथि शिक्षक उपलब्ध न होने की दशा में अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा सकेगी, उसको आधार बना के हम आपने भी पत्र लगा दिया है और जरूरत होगी तो 16 तारीख को फिर चर्चा करेंगे कि भाई इस आदेश के तहत हजारों लोग काम कर रहे थे, इनको 10 साल बाद 15 साल बाद बेरोज करना उचित नहीं है, इनको सेवा में रहने दिया जाए, किसी भी हालत में इनको बाहर न किया जाए। अच्छा, जो पद अभी जो भला होना है, जो भी अगर नीति बनती है, तो क्या लगता है कि जो जहाँ काम कर रहा है उनको वहीं पे पदस्थायी कर दिया जाएगा, या कोई पद जैसे भी 1,53,000 पद, मुझे भी एक जानकारी मिली थी हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं और भी लोगों से कि 1,53,000 जो पद बनाए गए हैं उसमें से 50% पद अतिथियों को दिए जाए, मतलब हम लोगों को दिया जाएगा। तो लोग भी पूछ रहे हैं